और बच्चों क्या हाल है? देखिए इस वाले वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का आगे वाला पोर्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने आपसे वेरिएबल सेपरेबल डिस्कस कर लिया और मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, डिग्री और ऑर्डर। ठीक है, और हमने आपसे ये भी डिस्कस कर लिया कि हमारे कोर्स में क्या है, हमारे कोर्स में सिंगल ऑर्डर और सिंगल डिग्री है। अब उसमें मैंने आपको बहुत सारे टाइप समझाए थे, इसमें हम सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो होगा रिडक्शन टू वेरिएबल सेपरेबल। और हम रिडक्शन टू वेरिएबल सेपरेबल की बात करेंगे, रिडक्शन टू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, ये हम बात करने वाले हैं रिडक्शन टू वेरिएबल सेपरेबल। हम रिडक्शन टू वेरिएबल सेपरेबल स्टार्ट करें उससे पहले ये जान लें कि इसमें किस तरह के सवाल अपन को मिल सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन अपन को मिल सकते हैं और किस तरह की वैरायटी अपन को मिल सकती है। हर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पहचानने की जरूरत है कि आपकी वैरायटी कैसे कैसे हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल ऐसा आपको क्वेश्चन मिल जाए, dy by dx is equal to sin x plus y। कैसा लिखा मिल सकता है, dy by dx is equal to sin x plus y प्लस cos x प्लस y। ऐसा लिखा मिल सकता है, dy by dx is equal to x प्लस 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ऐसा लिखा मिल सकता है, dy by dx is equal to x प्लस y प्लस 1 या 2x प्लस y प्लस 1 का होल क्यूब। ऐसा मिल सकता है, dy by dx is equal to x प्लस 3y प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो आप इन सारे क्वेश्चनों का गौर से देखें तो आपको एक खास बात देखने को मिलेगी, वो हमें पहचाननी है। ठीक है, वो ये कि मेरे पास जितनी भी x और y की टर्म है वो सारी एक साथ है। देखिए ये x और y की टर्म सारी एक साथ है हमेशा। और अगर मैं इन ब्रैकेट के अंदर जाऊं, इन ब्रैकेट के अंदर जाके देखेंगे तो ये x और y की टर्म जो है वो कैसी है, लीनियर है। ये मेरे पास लीनियर है। अंदर वाला स्टेप ये भी देखिए लीनियर है। इसका मतलब पूरी की पूरी टर्म आपको एक साथ मिलेगी और जो ब्रैकेट के अंदर टर्म होगी वो हमेशा क्या होगी, सिंगल पावर की होगी। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि x प्लस वाई स्क्वायर हो, ऐसा लिखो x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर हो, इस तरह की चीजें नहीं है। अंदर जो भी टर्म हो वो कैसी है, लीनियर, मतलब सिंगल पावर, वन पावर ऑफ क्या, x एंड y। कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी, तो ये पहचान हमको पकड़नी है। ठीक है, सारी टर्म एक साथ हो और ये ऐसा हो। और देखिए खास बात, जैसा मेरे पास इसमें था साइन के साथ वैसा ही कॉस में था। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ x प्लस वाई लिखा हो तो यहाँ x प्लस 2y लिखा हो, ऐसा भी नहीं चाहिए आपको। तो पहचान पर पकड़ में आई, ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनों को हम चेंज कर सकते हैं। किसमें किसमें चेंज कर सकते हैं, बोलिए, वेरिएबल सेपरेबल में। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक का नाम पड़ा क्या, रिडक्शन टू वेरिएबल सेपरेबल। इसका मतलब मैं रिड्यूस करके उसको कहां ले जा सकता हूं, वेरिएबल सेपरेबल में ले जा सकता हूं। जब इस और करने का तरीका क्या होगा, इसका मेथड क्या होगा, बड़ा सिंपल मेथड है। आपको कुछ नहीं करना, इस टर्म को हमेशा क्या लेना है, टी लेना है, बस इतना सा। इस क्वेश्चन में भी अगर इसको ले तो x प्लस वाई को टी ले, इसमें x प्लस 2y प्लस 3 को टी ले, इसके अंदर 2x प्लस वाई प्लस 1 को टी लेंगे और इसमें x प्लस 3y प्लस 5 को टी लेंगे। तो आपको पहचान समझ में आ गई, आइडेंटिफिकेशन पकड़ में आ गई, किस तरह की आइडेंटिफिकेशन होगी। दूसरी बात, आपको आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ ये भी समझ में आ गया क्या, इसको सॉल्व भी कैसे करना है। तो अब अपन इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बार बार क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं पहचान आ गई होगी, आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गई होगी। तो आइडेंटिफिकेशन आपको क्लियर है, यस। मेरे पास सारी टर्म ब्रैकेट में होनी चाहिए, उनमें जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। ठीक है, अंदर, और मुझे उसी को क्या लेना है, टी लेना है। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं और प्रॉब्लम को करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपन एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने उठा लिया, dy by dx is equal to 4x प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। पहचान देखिए, एक बार फिर पहचान पकड़िए
कि अंदर जितनी भी टर्म है वो कैसी है, लीनियर है, उसकी कितनी पावर है, एक पावर है, राइट। इसके अंदर एक्स और वाई की कितनी पावर है, एक पावर है। और मैंने आपको तरीका क्या बताया, मेथड क्या बताया, इसी को आपको क्या लेना है, टी लेना है। तो आपको इसको टी लेना है, 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू टी। देखिए अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, कितना आएगा, 4 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू डी टी बाई कितना, डी एक्स, राइट। किसके रेस्पेक्ट में करा, यस, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहां से डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स और माइनस का 4। इस वैल्यू को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। बड़ा सिंपल अप्रोच, बड़ी सिंपल तरीका। देखिए इसको अंदर शिफ्ट कर देंगे तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस कितना आ गया, 4। अब देखिए ये किस में चेंज हो गया, वेरिएबल सेपरेबल में। टी वाली टर्म आप अलग कर सकते हैं और एक्स वाली टर्म अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रिड्यूस होके किस में चले जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल में। जितने भी फॉर्म आ जाए सारे लास्ट में वेरिएबल सेपरेबल में तो जाते ही है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कितना है, इसको डाउन साइड भेजेंगे, डी टी डिवाइडेड बाय कितना, टी स्क्वायर प्लस 4 और इज इक्वल टू कितना, डी एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, यस, tan इनवर्स एक्स का। तो इसमें tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जाएगा तो कितना बनेगा, tan इनवर्स कितना बोलिए, x बाई टी बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस सी। चाहे तो थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, tan इनवर्स t इक्वल टू कितना, 2x प्लस 2c। और यहाँ से t की वैल्यू कितनी जाएगी, tan, राइट, 2x प्लस 2c और t की वैल्यू डाल देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू tan कितना आएगा, बताइए, 2x प्लस 2c। तो ये मेरा आंसर आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। One another question on the base of variable separable, reduction to variable separable। एक क्वेश्चन और हम स्टार्ट करते हैं। देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए फिर पहचानिए इस क्वेश्चन में, x और y एक साथ है, राइट, और अंदर जो टर्म है कैसी है, लीनियर है। ये वाली टर्म लीनियर है, राइट। तो मैं इसी को t मानने वाला हूं, x माइनस वाई इक्वल टू कितना, t, तो 1 माइनस डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। और इस डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो 1 माइनस कितना, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू हाउ मच, डिवाइड बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू पुट करेंगे और ये कितना बनेगा, देखिए इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे और इसको क्या लिया हमने, t, तो ये बन गया मेरे पास 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, तो ये इक्वल टू ए स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर, राइट। यहां से मैंने इसकी वैल्यू डाल दी कितनी, टी स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। अब यहां से सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, टी स्क्वायर, करेक्ट। अब इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको इधर शिफ्ट कर दें तो देखिए कितना है, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इक्वल टू कितना, डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, टी स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई कितना, डी एक्स। ये भी आ गया। अब देखिए पूरी पिक्चर किसमें कन्वर्ट हो गई, ये पूरी पिक्चर मेरी कन्वर्ट हो गई किसमें, वेरिएबल सेपरेबल में। ये टी वाले डी टी के साथ चले जाएंगे और एक्स वाला क्या होगा, अकेला चले जाएगा। तो इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं। शिफ्ट करने पर क्या बनेगा, ये मैंने लाइट करा था, तो देखिए इसको तो शिफ्ट करेंगे तो dx इक्वल टू ये बनेगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dt। अब बाकी काम, रेस्ट काम आपको इंटीग्रेट करना और इंटीग्रेशन आपको आता ही है। दो तरीके हैं इसमें, या तो आप इसको डिवाइड कर दें क्योंकि ऊपर पावर और नीचे पावर क्या है, सेम है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पावर सेम है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास मेथड नंबर 2 है कि मैं इसको क्या कर सकता हूं, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट कर लेंगे dx, तो टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे, यस, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये बन गया dt। अब इसको मैं सेपरेट करूंगा तो dx इक्वल टू, देखिए
तो सेपरेट करेंगे तो बन जाएगा dt माइनस इसके साथ a स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, राइट। तो ये x हो गया, इंटीग्रेट करने पर ये तो x आ गया, इस कंडीशन कितना हो जाएगा t माइनस a स्क्वायर, इसका 1/a tan इनवर्स t बाय a और प्लस c। अब आप t की वैल्यू डाल दीजिए तो x इजिकल टू t की वैल्यू क्या है, ये x माइनस वाई माइनस इस a से a कैंसिल tan इनवर्स x माइनस वाई बाय a और प्लस c। तो बस आपको एक बार समझना है, समझने के बाद उसको चालू कर दीजिए, पुराने सारे सवाल कन्वर्ट हो जाएगा, पुराने मेथड में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पुराना पैटर्न मिल जाएगा, क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए इस तरह से आपने सवाल सोल्व करा, क्वेश्चन सोल्व करा, बड़ा इजी वे में सोल्व हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए वन अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन dy बाय dx साइन कॉस में बना लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को अपन साइन और कॉस के साथ ले लें ताकि पुरानी बातें भी अपन को याद आने लग जाएंगी, अपने पुराने क्वेश्चन कैसे सोल्व करे थे। तो देखिए क्वेश्चन अपन साइन कॉस में बना लेते हैं, जिसमें मैंने यहाँ लिखा था साइन x प्लस वाई प्लस कॉस x प्लस वाई। लेकिन शर्त ये, वो पहचान अपनी जरूरी है। क्या पहचान जरूरी है? पहचान ये जरूरी है कि x प्लस वाई, देखिए ये x प्लस वाई जैसा यहाँ है वैसा ही इसके साथ होना जरूरी था। इस x प्लस वाई को क्या लेने वाले हैं, t। x प्लस वाई को t ले लें, x प्लस वाई इक्वल टू t। ये कितना होगा, 1 प्लस dy बाय dx, ये मैंने लेट करा dt बाय dx, राइट। तो dy बाय dx की वैल्यू dt बाय dx माइनस 1, करेक्ट। ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो dt बाय dx माइनस 1 इज इक्वल टू साइन t प्लस कॉस t, और dt बाय dx इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1 प्लस साइन t प्लस का कॉस t, ठीक है। अब देखिए ये पूरा का पूरा फिगर किस में आ गया, ये पूरा का पूरा फिगर t में आ गया, और ये सेपरेट हो जाएगा तो dt के साथ ये चले जाएंगे, और dx को मैं क्या कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा। तो मैं इसके साथ लिख दूंगा dt डिवाइड बाय 1 प्लस साइन t प्लस का कॉस t इक्वल टू कितना, dx, और हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन करने के लिए आप देखिए क्या बन गया, जो मैंने आपको पहले बताया था इंटीग्रेशन वाले वीडियो में, ये बन गया मेरा टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 2 आप जानते हैं क्या सोल्व करते थे, हाफ एंगल ब्रेक। अब मुझे इसमें हाफ एंगल लगाना पड़ेगा tan का और cos का, किसकी टर्म्स में, tan की टर्म्स में। वो पुराना मेथड आपको रिकॉल करना पड़ेगा, इसलिए इस चैप्टर में पुराने इंटीग्रेशन के मेथड जरूरी हैं। तो एक बार आप, अगर आप और अच्छा बेटर करना चाहे तो इंटीग्रेशन के वीडियो को एक बार 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 रिपीट कर लें, ताकि आपका बेटर इंटीग्रेशन हो जाए और आपको कहीं दिक्कत नहीं आए इस चैप्टर में। तो देखिए एक बार इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे, dt ये हो गया 1 प्लस इसको लिख देंगे 2 tan t डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर t, इसको लिखेंगे अपन 1 माइनस tan स्क्वायर t बाय 2, ये भी t बाय 2 और ये भी t बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर t बाय 2, ये लिख दिया पहले, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये एलसीएम कहाँ चला जाएगा, ये एलसीएम ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर t बाय 2 dt, राइट, डिवाइडेड बाय, ये पहले इधर जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर t बाय 2 प्लस 2 tan t बाय 2, ठीक है। और ये क्या बनेगा, 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर t बाय 2। इस वाले फिगर से ये वाला फिगर कैंसिल हो जाएगा, इधर अपने पास साइड में क्या चल रहा है, dx चल रहा है, तो इधर भी साइड में क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन dx, राइट। देखिए कितना बना, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t बाय 2 dt डिवाइडेड बाय 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 tan t बाय 2 और इज इक्वल टू dx। अब पुराना मेथड किसको t मानने वाले, यस, इसको अपन क्या मानेंगे, p। तो tan t बाय 2 इज इक्वल टू क्या लेंगे, p। तो sec स्क्वायर t बाय 2 इंटू 1 बाय 2 dt इज इक्वल टू dp,
तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, सेक स्क्वायर t/2 dt इजकल टू 2 dp। तो ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे, इसकी जगह p पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, तो देखिए इसको भी अपन रिमूव कर देते हैं। तो ये फाइनल कितना जाएगा, यहाँ से ये इंटीग्रेट हो जाएगा, इसकी जगह अपन रख देंगे 2dp डिवाइड बाय 2 प्लस कितना 2p, राइट। देखिए tan t/2 का डिफरेंशियल आपको मालूम है, सेक स्क्वायर t/2 और 1/2। इस 2 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, इसकी वैल्यू मैंने ऐसे पुट कर दी, ये मेरे पास आया 2dp डिवाइड बाय ये, और इज इक्वल टू कितना चल रहा है dx, ये हो गया dx। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, dp डिवाइड बाय 1 प्लस p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना आया dx, करेक्ट। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो log 1 प्लस p इज इक्वल टू x प्लस c। अब p की वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी, p की वैल्यू कितनी है ये डाल देंगे, तो log बेस e log 1 प्लस 10, p की वैल्यू डाल देंगे t/2 प्लस c इज इक्वल टू x प्लस c। अब इसमें आप t की वैल्यू डाल दें log बेस e 1 प्लस 10, और t की वैल्यू यहां से डाल देंगे x प्लस y डिवाइड बाय 2, राइट, इज इक्वल टू x प्लस c, और ये मेरा आंसर सॉल्व है। तो फिर एक आपने बहुत इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लेकिन आपने इस क्वेश्चन में सारे पुराने मेथड यूज करा, बस केवल स्टार्टिंग की एक लाइन आपको समझनी थी, वो था कि x प्लस वाई को क्या लेना है t। बाकी का पुराना फॉर्मेट है सारा जो हमने इंटीग्रेशन में डिस्कस करा था आपके साथ। तो अपन एक क्वेश्चन और बनाते हैं, देखिएगा। प्रैक्टिस के लिए पूरे वीडियो में अपन प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते हैं हर बार। एक छोटा सा मेथड आपको समझना होता है स्टार्टिंग का, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होती है, और जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने ही आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो वन अनदर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऐसा बना लेते हैं, x प्लस dy बाई dx, डिनोमिनेटर में ले लेते हैं इस बार 1/x प्लस y प्लस 1। देखिए, लेकिन चाहे आप न्यूमरेटर में लें चाहे डिनोमिनेटर में लें, आपको वही पहचान हमेशा यूज करनी है। देखिए गौर से देखिए, इसके अंदर जो टर्म है वो कैसी है, सिंगल पावर है, एक पावर की है, बस इतना ही काम अपन करना है। तो इसको t लेना है, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू t, राइट। तो 1 प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई कितना dx, dy बाई dx की वैल्यू कितना आएगा बेटा, dt बाई dx और -1, ये वैल्यू अपन पुट कर देते हैं यहाँ, dt बाई dx इज -1 इज इक्वल टू 1 बाई t, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो dt बाई dx इज इक्वल टू कितना 1 प्लस 1 बाई t, करेक्ट। एलसीएम ले लेंगे, इज इक्वल टू t प्लस 1 बाई t। अब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो t डिवाइड बाई t प्लस 1 dt इज इक्वल टू dx, और इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए वही मेथड है हमारे पास, या तो हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, या फिर इसको क्या करने वाले हैं एडजस्ट करने वाले हैं। तो मैं तो एडजस्ट करने वाला हूं, अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं डिवाइड भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको एडजस्ट करेंगे तो इंटीग्रेशन t प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 1, और ये dt इज इक्वल टू कितना dx, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल नहीं करना है तो एडजस्ट करा अपन ने, तो इसको सेपरेट कर देते हैं, तो t प्लस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, dt माइनस 1 डिवाइड बाय t प्लस 1 ये dt इंटीग्रेशन, और ये कितना dx, इसका ये कैंसिल, ये t और इसका यस log t प्लस 1 और इज इक्वल टू कितना x प्लस c, और t की वैल्यू क्या डालेंगे, ये t की वैल्यू डाल देंगे। तो फाइनल आंसर अपन क्या लिखते हैं, x प्लस y प्लस 1 माइनस लॉग x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 1, करेक्ट, और इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू x प्लस c। ये मेरा आंसर आ गया। थोड़ा सा आप चाहे तो इस 1 को भी हटा सकते हैं, 1 को भी c के साथ भेज सकते हैं, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हैं। वैसे इस 1 को आपको हटा के किसके साथ भेजना है, c के साथ, तो आप इसको c के साथ भेजेंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। तो अपन वन अनदर क्वेश्चन और लेते हैं, देखिएगा। बस केवल आपको वैरायटी चेंज करनी है, मेथड सबका एक जैसा है, वैरायटी चेंज करते चलिए आपके आंसर आते जाएंगे। इंटीग्रेशन से करेंगे तो घबराइए। एक अनदर क्वेश्चन और, कॉस में ले लेते हैं x प्लस वाई,
cos x प्लस वाई dy इज इक्वल टू dx। तो cos x प्लस वाई dy इज इक्वल टू कितना dx। करने वाले क्या है, बिल्कुल सही बात है, क्या लेंगे x प्लस वाई को t ले लेंगे, इसको पूरे को नहीं, केवल x प्लस वाई को। तो यहां से 1 प्लस वही पुराना मेथड dy बाय dx इक्वल टू dt बाय dx। तो dy बाय dx की वैल्यू dt बाय dx माइनस 1। तो यहाँ लिख देंगे cos t इंटू dt बाय dx माइनस 1 इक्वल टू dx। इसकी वैल्यू डाल दी तो यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट dy बाय dx की वैल्यू डाल दी, dt बाय dx माइनस 1। अब देखिए इसको अंदर शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा dt बाय dx माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखने वाले इक्वल टू, यहां से इसको शिफ्ट करा तो 1 बाय cos t, ये इसके डिनोमिनेटर में, तो 1 बाय cos t हो गया। ठीक है, इसको अंदर शिफ्ट कर देते हैं dt बाय dx इक्वल टू कितना बनेगा, देखिए ये इसको अंदर शिफ्ट करेंगे तो 1 अपॉन cos t प्लस 1। राइट, अब क्या करने वाले, यस एलसीएम ले लेंगे इसके अंदर, तो dt बाय dx इक्वल टू कितना बनेगा, देखिए इसको शिफ्ट करेंगे तो 1 प्लस cos t डिवाइडेड बाय cos t। एक बार वंस अगेन x प्लस वाई को मैंने क्या लिया, t लिया, x प्लस वाई इक्वल टू t, 1 प्लस dy बाय dx इक्वल टू dt बाय dx। अब यहाँ से dy बाय dx की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा dt बाय dx माइनस 1, ये पुट कर दिया, इसकी जगह t रख दिया, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया cos t। अब मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यस 1 प्लस बन जाएगा, तो एलसीएम ले लिया। अब देखिए किस में चेंज हो गया बेटा, अब ये चेंज हो गया वेरिएबल सेपरेबल में। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, वेरिएबल सेपरेबल करूंगा, तो इसको मैं सेपरेट करूंगा, तो ये मेरे साथ, इसको मैं हटा देता हूँ, ये मेरे साथ चला जाएगा इधर, मिल जाएगा cos t और 1 प्लस cos t राइट dt इज इक्वल टू कितना dx। अब ये हमारे पास पुराना मेथड अवेलेबल होगा, या तो मैं इसके अंदर टाइप नंबर 3 लगा सकता हूं, राइट, या फिर आप चाहे तो उसके अंदर +1 और -1 करने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अपन चाहे तो इसको रेशलाइज भी कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड हमारे पास अवेलेबल है इस क्वेश्चन में। टाइप नंबर 3 लगा सकते हैं, +1 -1 करें तो भी काम चल जाएगा, या मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रेशलाइजेशन भी कर सकता हूँ। तो जो आपकी इच्छा करे वो मेथड आप काम लीजिए, मैं रेशलाइज करने को पसंद कर रहा हूँ cos t। तो देखिए 1 माइनस cos t डिवाइडेड बाय कितना 1 प्लस cos t और 1 माइनस cos t dt इक्वल टू dx। इसको लिखेंगे तो ये cos t 1 माइनस cos t, ये बन जाएगा मेरे पास क्या sin स्क्वायर t, और ये dt इक्वल टू dx। अब आप इसको सेपरेट कर लें, सेपरेट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे पास cos t डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर t dt माइनस, इसके साथ इसको सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय कितना sin स्क्वायर t dt इक्वल टू dx। राइट, तो ये भी मेरा जाना पहचाना है, ये क्या बन जाएगा, देखिए cot t इंटू cosec t, और ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा cot स्क्वायर t। चेंज करना पड़ेगा अपन को, तो चेंज कर देंगे, तो इसको लिख लेते हैं, ये बनेगा मेरे पास इंटीग्रेशन कितना बनेगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा cot t इंटू cosec t dt माइनस, इसको एक बार लिख देता हूं, ये बनेगा cot स्क्वायर t dt राइट, और इधर से कितना चलेगा, ये चलेगा मेरे पास इक्वल टू कितना dx इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा, इसका तो मैं जानता हूं, लिख दूंगा cot t और cosec t dt माइनस, इसको लिख देता हूं मैं cosec स्क्वायर t माइनस 1। ठीक है, cosec स्क्वायर t माइनस 1 dt इक्वल टू कितना dx। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या देगा, माइनस का cosec t माइनस, इसको सॉल्व करूंगा तो cot देगा, तो माइनस माइनस प्लस का cot t, और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1, और 1 का कितना हो जाएगा t, और इक्वल टू x प्लस c। अब आपको t की वैल्यू डालनी है यहाँ से, तो माइनस का cosec x प्लस y प्लस का cot
एक्स प्लस वाई और प्लस का एक्स प्लस वाई इजकल टू एक्स प्लस सी, चाहे तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं और फाइनली लिख देंगे कॉसेक एक्स प्लस वाई प्लस का कॉट एक्स प्लस वाई प्लस का वाई इजकल टू कितना सी। तो देखिए ये क्वेश्चन बड़े इजी वे में सॉल्व हो गया। फिर एक अनदर क्वेश्चन लेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसको आप समझ लीजिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टिपिकल नहीं था। और एक बार इसको फिर समझ लेंगे। देखिए वन अनदर क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लिया। क्या लें, अब की बार अपन ई में बना लेते हैं। बहुत सारे अपने क्वेश्चन साइन में बनाए, कॉस में बना लिए, डिनोमिनेटर बना लिए, न्यूमरेटर बना लिए। एक क्वेश्चन ई में ले लेते हैं। तो क्वेश्चन बनाते हैं ई की पावर एक्स प्लस वाई इजिकल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये देखिए पहली बात तो आपको मालूम है कैसा है, ये सिंगल ऑर्डर और सिंगल डिग्री है। और ये खास बात है कि x प्लस वाई भी क्या है, एक साथ ही है। तो इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, इसको t मानने वाले हैं। मैंने अभी ये फिगर बार बार यही रखा हुआ था ताकि आपको प्रैक्टिस में फटाफट चीजें आ जाए। आप यहाँ 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने 4 लिया था, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू कितना लिख देंगे, डी टी बाई डी एक्स, करेक्ट। तो सेम भाई इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये हो गया e की पावर t इजिकल टू 1 प्लस और डी बाई डी एक्स की वैल्यू डालेंगे तो कितना आएगा, देखिए dt बाय dx और ये -1। वेरी इजी क्वेश्चन बना दिया है, तो बहुत इजी बनाने की कोशिश की थी और बन भी गया। तो dt बाय dx यहाँ से इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये dx हो जाएगा, ये dt बाय कितना हो जाएगा, e की पावर t हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको ऊपर ले जाते हैं और ये बन जाएगा dt। इस कंडीशन आपको मालूम है e की पावर t डिवाइड बाय -1, ये गलती ना करें। और इजकल टू कितना लिखेंगे c और ये हो गया x। तो x इजकल टू माइनस e की पावर वैल्यू डाल दें माइनस का x प्लस y और प्लस c। और ये मेरा आंसर बहुत सारे फॉर्म में निकाला जा सकता है। अब मैं इसको चाहता तो c को इधर भी लिख सकता था और मैं आंसर को दूसरे से ऐसे भी लिख सकता था कि मैं ऐसे लिख देता x प्लस c इजकल टू कितना e की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय कितना -1 और मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता। ऐसा भी आंसर लिख सकता हूँ, माइनस का x माइनस का c इक्वल टू e की पावर माइनस टी, राइट। और मैं इसको लॉग में भी लिख सकता हूँ आंसर को, तो इधर लिख देता लॉग माइनस x माइनस c इक्वल टू कितना माइनस टी, ठीक है। और माइनस को भी अपन इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो वेराइटी ऑफ आंसर हमारे पास पॉसिबल है, इस बात से नहीं घबराए। इस t की वैल्यू को भी डाल दे, ठीक है। तो बहुत सारे आंसर पॉसिबल है, आप जिस तरह का आंसर निकालना चाहे आंसर निकाल लें, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में वैरायटी ऑफ आंसर आते हैं एक ही क्वेश्चन के। तो इस बात से नहीं घबराना। एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं, देखिए वन अनदर क्वेश्चन और इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन बना लेते हैं और डी वाई बाई डी एक्स। अब एक काम करते हैं, अपन न्यूमरेटर में भी ले लेते हैं और डिनोमिनेटर में भी ले लेते हैं। कुछ क्वेश्चन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के ले लेते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बना लेते हैं, x प्लस वाई प्लस 1 ऐसा ही और x प्लस वाई। मैंने वही पुराना ही डाटा रखा है x, ताकि आपको बार बार दिमाग में आ जाए उसको t लेना होता है, उसको t लेना होता है। तो देखिए x प्लस वाई प्लस 1, x प्लस वाई प्लस 1 को t लेंगे, डायरेक्ट लिख देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू क्या बनेगा, डी टी बाई डी एक्स और -1। ये वही पुराना स्टेप, यहां से डी टी बाई डी एक्स -1, ये कितना बनेगा t प्लस 1 बाय t। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो डी टी बाई डी एक्स इजिकल टू टी प्लस 1 बाय टी और प्लस का 1। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा t, ये कितना हो गया t प्लस 1 प्लस t, राइट। सेपरेट करते हैं तो t डिवाइड बाय कितना 2t प्लस 1 और ये dt इजिकल टू dx। तो अब बाकी काम, रिमेनिंग काम आपका इंटीग्रेशन का है। ये बन गया 2t, देखिए t और t कितना बन गया 2t, ऊपर t है तो 100% ये t है। इसको इंटीग्रेट करना है तो अपने पास दो तरीके हैं, या तो एक काम करिए इसमें 1/2 बाहर ले लीजिए और फिर एडजस्ट कर लीजिए। मैं तो उसका अच्छा मानता हूँ कि 1/2 बाहर ले लेता हूँ। इसमें से 1/2 बाहर लूंगा तो देखिए क्या बनेगा t और ये बनेगा t प्लस हाफ, राइट। और ये हो गया dt इक्वल टू dx। अब क्या होगा, इसको एडजस्ट करना इजी पड़ जाएगा। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं 1/2, इसको क्या लिख देते हैं t प्लस हाफ
माइनस का हाफ डिवाइडेड बाय टी प्लस हाफ डी टी इजकल टू कितना dx। ये कट जाएगा 1/2 कितना आएगा देखिए, ये dt आया और माइनस ये इसके साथ मल्टीपल में जाएगा तो 1/4 dt डिवाइडेड बाय कितना t प्लस 1/2 इजकल टू कितना dx और ये इंटीग्रेशन। तो ये वाला स्टेप थोड़ा सा इजी पड़ा जब मैंने इसमें 2 कॉमन ले लिया, वरना मुझे फिर 2 लगा के फिर इसको 1/2 से डिवाइड करके फिर करना पड़ता, जो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता था। तो अपन इजी वाले की बात करते हैं हमेशा, तो इजी मेथड में अपन इसको फॉलो करा और ये मेरा सॉल्व हो गया। तो देखिए इसका कितना आएगा, तो 1/2 तो ये आ गया राइट, इसका कितना जाएगा t आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/4 ये क्या देगा लॉग देगा, लॉग क्या आने वाला है, यस t प्लस हाफ आएगा, ये कितना आएगा इजिकल टू x प्लस c आएगा, t की वैल्यू डालेंगे तो हाफ x प्लस y माइनस का 1/4 लॉग इसकी वैल्यू डालेंगे तो x प्लस y प्लस हाफ इजिकल टू x प्लस c। और ये मेरा सवाल क्या हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। एक अनदर क्वेश्चन तो लेंगे ताकि आपको वैरायटी मेथड समझ में आए। पूरे वीडियो में मैं आपको केवल एक ही पैटर्न समझाऊंगा हर बार, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत सॉलिड हो जाए और अच्छी हो जाए। उसके बाद मैं अगले वीडियो में अगली वैरायटी ले लूंगा और अगली वैरायटी से अगले सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक क्वेश्चन और बना लेते हैं इंटीग्रेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, और आपके बार साइन इनवर्स के साथ लेते हैं। अपने एक्स वाई ले लिया, एक्स अपॉन वाई ले लिया, ई में ले लिया, अब साइन इनवर्स में ले लेते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन साइन इनवर्स के साथ बना लेते हैं। फिगर वही रखूंगा x प्लस वाई साइन इनवर्स dy बाय dx। इस सवाल में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर इसकी तो डिग्री डिफाइन नहीं है। नहीं बेटा, मैंने आपको सेकंड वीडियो में बात समझाई है। अगर मैं उसको सॉल्व कर पाया, पॉलिनॉमियल में बना पाया, तो उसकी डिग्री डिफाइन होगी। मैंने जानबूझ के ऐसा सवाल दिया। कई कहते हैं सर इसकी तो डिग्री डिफाइन नहीं है। नहीं, इसकी डिग्री डिफाइन है, क्योंकि मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन बनाया, इसको आप इधर शिफ्ट करें। देखिए तो कितना आएगा, dy बाय dx इक्वल टू साइन x प्लस y। अब तो समझ में आ गया होगा, ये वही था। इससे पहले वाले सवाल को तो हमने बल्कि कर चुके, जो टेढ़ा था कौन सा, साइन x प्लस वाई प्लस कॉस x प्लस वाई। अब तो इजी टास्क हो गया, दिखने में ऐसा लग रहा था। तो सेम वही आएगा, कितना लिखूंगा बोलो, dy बाय dx इक्वल टू क्या लिखने वाला हूं, dt बाय dx माइनस 1। ये शिफ्ट करेंगे तो dt बाय dx माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा साइन t। तो यहां से कितना बन गया देखिए, dt बाय dx इक्वल टू क्या बन गया, 1 प्लस साइन t राइट। अब इसको सेपरेट करते हैं, dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन t इक्वल टू dx और इंटीग्रेशन। तो बेटा आपके पास यहाँ पे 2 मेथड अवेलेबल है। या तो आप टाइप नंबर 2 लगा सकते हैं, इसका मतलब हाफ एंगल ब्रेक, या फिर मेथड नंबर 2 क्या रेशलाइज कर सकते हैं आप इसको। तो पसंद करूंगा इस बार मैं इसको रेशलाइज करना, ताकि आपको हर बार नई नई चीजें मिलती रहे। तो मैं इसको रेशलाइज करूंगा तो 1 माइनस साइन टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन टी और 1 प्लस साइन टी, और ये हो गया dt। इंटीग्रेट करेंगे, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन कितना, dx राइट। तो देखिए 1 माइनस साइन टी डिवाइडेड बाय कितना हो गया, कॉस स्क्वायर टी, और ये बन गया मेरे पास dt इक्वल टू dx। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सेपरेट करूंगा तो क्या बनेगा, ये देखिए सेक स्क्वायर टी राइट माइनस का ये बन जाएगा tan t इंटू सेक टी dt इक्वल टू कितना, dx। तो ये कितना आएगा देखिए, ये dt साथ में और लगा दे तो इसका कितना आएगा बेटा, tan t करेक्ट, माइनस इसका कितना आएगा, sec t tan t का कितना देखिए, तो हमारे पास इसका कितना आएगा sec t राइट इक्वल टू x प्लस c। ये हमारा सॉल्व हो गया। तो ये कितना आंसर आया देखिए, ये मेरे पास आ गया tan t की वैल्यू डाल देंगे, t कितना था x प्लस वाई माइनस sec x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस c करेक्ट। तो ये हमने देखा, ये हमारा भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया बड़े इजी वे में। मैंने इनवर्स में बनाने की कोशिश करी थी, साइन इनवर्स में, बाद में चेंज होकर ऑटोमेटिकली पुराने डिफरेंट इंटीग्रेशन में चला गया, जिसको हमने फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करी। अब अपन एक क्वेश्चन और बनाएंगे। देखिए
एक बनाना क्वेश्चन और, dy बाई dx ऐसे ले लेते हैं, इजकल टू सेक में बना लेते हैं इसको, सेक x प्लस वाई। देखिए सेक x प्लस वाई, ऐसा अपन ने क्वेश्चन ले लिया। तो फिगर तो मैंने वही रखा है सेम, x प्लस वाई, बार बार वही फिगर रख रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन फास्ट होती रहे। तो इसकी जगह क्या लिखने वाले, x प्लस वाई डी टी बाई डी एक्स, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -1 इजकल टू सेक टी, राइट, x प्लस वाई इजकल टू कितना t। तो यहां से इसको भेजेंगे तो डी टी बाई डी एक्स इजकल टू 1 प्लस सेक टी, चेंज करेंगे तो 1 प्लस कॉस टी बाय कितना, कॉस टी। अब ये वही क्वेश्चन बन गया, कॉस टी डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस टी डी टी इजकल टू डी एक्स। और तो उम्मीद करता हूँ इस सवाल को अपन कर लेंगे। ये मैंने अभी आपको जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था, तो वो भी सेम यही था, सेम फिगर था, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, वैसे अगेन बनाया था। तो यहाँ अपन ने इस पूरे वीडियो में क्या सीखा, इस पूरे वीडियो में अपन ने वेरिएबल रिडक्शन टू क्या, वेरिएबल सेपरेबल सीखा, जिसका मैं एक कंक्लूजन बता दूं। कंक्लूजन ये था कि आपके पास जो टर्म होनी चाहिए ब्रैकेट में वो, यस क्या बेटा, लीनियर होनी चाहिए, लीनियर वाली टर्म होनी चाहिए। इसका मतलब उसमें x की टर्म हो, y की टर्म हो और कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन x और y की कोएफिशिएंट लगा सकते हैं आप, लेकिन पावर नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, सारी टर्म जो है x और y की एक साथ होगी और उसी टर्म को आप क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो अब हम इससे अगले वाले वीडियो में क्या सीखेंगे, इससे अगले वाले वीडियो में हम अगले तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन उठाएंगे जिसका नाम होगा होमोजीनियस। क्या नाम होगा उसका, होमोजीनियस। तो देखते हैं होमोजीनियस। ओके।